हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का MCQs वन शॉट रिवीजन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन रिवीजन क्लास रहेगा। इस सेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 10-15 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। तो चलिए अंत तक बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ऑप्शन ए में है अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी में है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन। कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित किसमें पादप काय अवगुणित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस काय मतलब पादप काय अगुणित होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 23 जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? प्रकंद, चूषक, शाखा या फिर चल बीजाणु? तो सही जवाब है ऑप्शन डी चल बीजाणु। चल बीजाणु कायिक प्रवर्धक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सेब। सेब को कूट फल कहा जाता है, मिथ्या फल कहा जाता है और आभासी फल कहा जाता है। तो इन तीनों में से कुछ भी आए तो आप वहाँ पे सेब लगाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पपीता एक लिंगी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कीड़ा द्वारा। कीड़ा द्वारा हुए परागण को एंटोमोफिली कहते हैं या फिर कीट परागण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निषेचन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोग, यानी अंड मतलब स्त्री और मानव के जो संयोग से जो न्यूक्लियस बनता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सिंघाड़ा। सिंघाड़ा वो पौधा है जो जलोद्भिद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित मतलब 2n। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी युग्मनज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंडाशय अंडोस्वर को रोकती है। मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक जो यूज किया जाता है वो अंडोस्वर को रोकती है अंड बनाने से। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम आनुवांशिकी विद आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेंडल। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रथम आनुवांशिकी विद आनुवांशिकी के पिता कौन है। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे गए थे, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? 45, 46, 47 या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन
ए 45 टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है मेंडल का द्वितीयक नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। बेटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रस्तावित किया। क्वेश्चन नंबर 21 है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एक्स क्रोमोसोम पर। यानी एक्स क्रोमोसोम किस में होता है और पुरुषों में होता है। तो कानों पर बहुलता यानी कानों पर बाल की अधिक मात्रा में होना ये जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है। वाई क्रोमोसोम मतलब पुरुषों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लेमार्क। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है निम्न में कौन प्रारंभिक कूट है यानी प्रारंभ कूट है। कौन ऐसा कूट है जो प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी AUG एवं GUG। ये दो कूट है जो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज रहने में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से आरएनए की भिन्नता यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में राइबोज की भिन्नता मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है ओपरॉल मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जीन का रेगुलेशन। ओपरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूरासिल। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका उपयोगी साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जीन प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी डीएनए के कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी CUG। सही जवाब है ऑप्शन बी। G के जगह पर C होगा, A के जगह पर U होगा और C के जगह पर G होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 भी इंपॉर्टेंट है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी मतलब उत्पादक जीव माध्यम ये तीनों निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी असमजात अंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है आनुवंशिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी होमो सेपियंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से पश्च विषाणु कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये पश्च विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 35 है एलिफेंटेरिस का कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वुचेरिया एलिफेंटेरिस का कारक है। क्वेश्चन नंबर 36 है एलर्जी के बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी IgE प्रकार के प्रतिरक्षियां हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है यौन संचारित रोग है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टाइफाइड यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 38 है विषाणु किससे बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से विषाणु बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है वुचेरिया बैंक्रोफाइट मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह समूह से संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हेलमिंथ।
क्वेश्चन नंबर 40 है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पोरोजोआइट। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेला कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बी कोशिका है जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टाइफाइड। वो बीमारी है जो जल से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक खाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट है बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए। वो विटामिन ए है जो गोल्डन या फिर सुनहरा धान में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नैनी। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चूजा। ये क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेफेन हेल्स। इनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्प्लीन। क्या बोलते हैं, ये अंग है जो एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंबाकू। वो पौधा है जिसमें रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए RNAi का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन की विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त होता है तो वो उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विषम जात प्रोटीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, BRP 322। BR नीचे है P और ऊपर में है 322। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनेमोमीटर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेमोग्राफी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोई कंपटीशन हो या फिर नीट एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंथोसाइड।
क्वेश्चन नंबर 62 है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी। तो इनमें से सभी होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10%। क्वेश्चन नंबर 64 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉन शेली को पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया उसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए में है ड्रोसेरा और बी में है निपेंथिस। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये ना ही चिड़ियों के लिए है, ना ही गेंडों के लिए है, ना ही घड़ियालों के लिए है। अब बच गया बाघों के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बाघों के लिए। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लगभग 8.1% है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं। 6 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 6 जनवरी को नहीं, तो बच गया बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 SO2 प्रदूषण का सूचक है। शैवाल, लाइकेन, कवक या इनमें से सभी? तो ना ही शैवाल है ना ही कवक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइकेन। SO2 प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन के सामने स्टार मार्क मैंने लगाया है उन सबको आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है इस साल उन सभी से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना है। जल्दी से प्रिपरेशन करिए और इस साल 12th, अब की बार 12th पार, इस साल 12th पार करना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।